आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आगामी 24 घंटा कैसा बीता ये महत्वपूर्ण नहीं है, अभी 1 घंटा कैसे बीतने जा रहा है ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्लास नहीं, आपकी नींव है, याद रखिएगा। आपकी वो तैयारी की नींव है जो आपको बिल्डिंग को मजबूत बनाएगा। याद रखिएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस क्लास में आपको औरों से कुछ अलग बनाएगा। आइए शुरू करते हैं आज की टॉप जो है करंट अफेयर जनवरी से लेकर नवंबर तक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करंट अफेयर का वन लाइनर फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उसी वन लाइनर पे जो है क्वेश्चन बने रहेंगे, ताकि आप पढ़ेंगे उसी चीज को याद हो जाएगा। याद रखिएगा, करंट अफेयर का अपडेटेड याद रखिएगा नवंबर तक इसमें दिया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे वी नारायण, मेरे साथ बोलते रहिए आप लोग भी। वी नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। इन्होंने यश सोमनाथ 10वें अध्यक्ष से इनका स्थान लिया। यश सोमनाथ की आत्मकथा याद रखिएगा, शेर जिसने चांदनी पी ली। याद रखिएगा, शेर जिसने चांदनी पी ली किसका है? इसके पहले जो है इसरो के अध्यक्ष थे 10वें, कौन? यश स्वामीनाथन, उनका है। और के सिवान, याद रखिएगा, के सिवान इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, चंद्रयान 2 मिशन के समय थे, याद रखिएगा। के सिवान को क्या कहा जाता है? के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और अंतरिक्ष माता किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष माँ, याद रखिएगा, डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव को कहा जाता है। अंतरिक्ष मैन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, अंतरिक्ष मैन भी इन्हीं को कहा जाता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। एकदम आप रटे रहिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग, याद रखिएगा, वर्तमान में अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती हैं। 16वें, याद रखिएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नीति आयोग के पूर्व और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे टीवी रविशंकर को, याद रखिएगा, इस आयोग में अंशकालीन सदस्य बना दिया गया। किसमें? 16वें वित्त आयोग के, याद रखिएगा, टीवी रविशंकर क्या है? अंशकालीन सदस्य हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, याद रखिएगा, नियुक्त किया गया है। डी वाई चंद्रचूड़, याद रखिएगा, 50वें क्रम के थे। यू ललित, याद रखिएगा, 49वें क्रम के न्यायाधीश थे। और वेंकटरमणी, याद रखिएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, याद रखिएगा, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, याद रखिएगा, सीवीसी हैं। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, अभी नवंबर, याद रखिएगा, 2025 की न्यूज है, जो है 8वें केंद्रीय जो है वेतन आयोग के, याद रखिएगा, अध्यक्ष बनाया गया है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को। 2025 में 76वें, याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस पर, याद रखिएगा, मुख्य अतिथि आए थे, कौन? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, क्या नाम था? प्रबोतो सुबियांतो, याद रखिएगा, आए थे। इंडिया जो है इंडोनेशिया की राजधानी जावा द्वीप पर क्या थी? जकार्ता थी। अब इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बोर्निया द्वीप पे कर ली, जिसका नाम क्या है? नूसंतारा है, याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 26 में, याद रखिएगा, 77वां गणतंत्र दिवस, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, याद रखिएगा, उर्सुला वान डेर लेयन को आमंत्रित किया गया है। नाटो, याद रखिएगा, नाटो का स्वीडन जो है इसका 32वां सदस्य बन गया है नाटो का। और एससीओ का बेलारूस, याद रखिएगा, 10वां सदस्य बन गया है। ब्रिक्स का 10वां सदस्य, याद रखिएगा, इंडोनेशिया बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का उज्बेकिस्तान इसका नया सदस्य बना हुआ है। शिखर सम्मेलन में, याद रखिएगा, G20 शिखर सम्मेलन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो 25 कहां हुआ? इस वर्ष जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और 26 में कहां होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, याद रखिएगा। 24 ब्राजील में, याद रखिएगा, और 23 भारत में हुआ, याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम ये क्लास आपको महत्वपूर्ण लग रहा हो तो आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर करना चाहिए। और याद रखिएगा, इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर हाइप बटन आप दबा सकते हो तो हाइप बटन आ रहा तो उसको भी आप दबा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के विषय में आप जानते होंगे, अमेरिका के 47वें, याद रखिएगा, राष्ट्रपति बने। ताने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताने, याद रखिए, साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। अभी अक्टूबर 2025 की बात है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 पुरस्कार पाने वाले 4 खिलाड़ियों को दिया गया, याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसकी राशि जो है सहायता राशि 15 लाख थी, अब इसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और 25 लाख सहायता राशि कर दी गई है। 4 लोग को दिया गया, किसे किसे? डी गिगोस को दिया गया, ये किससे संबंधित है? शतरंज से। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, ये हॉकी से संबंधित है। मनु भाकर को दिया गया, निशानेबाज से संबंधित है। और प्रवीण कुमार को दिया गया। इसी में से प्रश्न बन के आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनी हुई बात, संभाल के रखी हुई वस्तु काम कभी न कभी जरूर आती है, याद रखिएगा। बिल्कुल आपको सब दिखाई दे रहा होगा इसमें से। शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद को टाटा स्टील 2025 का खिताब इन्होंने जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, याद रखिएगा, जो है
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 71वें के 12वीं फेल और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का कटहल याद रखिएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नम्मी इफेक्ट थी। नेक्स्ट आप देखेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया? जोयल मोक्योर को दिया गया, फिलिप एगन को दिया गया और पीटर हब को उनके शोध विचारों और नवाचारों द्वारा आर्थिक विकास के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार होता है। ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार की घोषणा याद रखिएगा अक्टूबर महीने में कर दी जाती है। नोबेल पुरस्कार में शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे से दिया जाता है, याद रखिएगा, बाकी जो है स्वीडन से दिया जाता है। और आपको मालूम ही होगा कि जो है अम्ल वर्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है, ये आप याद रखेंगे। रामसर पुरस्कार याद रखिएगा जीतने वाली जो है भारतीय पर्यावरणविद का नाम क्या है? श्री याद रखिएगा वेंकटेशन, क्या नाम है उनका? जयश्री वेंकटेशन उनका नाम है। आयुषियन कैप्टन मिलर अवार्ड यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो डॉक्टर सोनाली घोष हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 कर्नाटक सरकार द्वारा इतिहासकार रामचंद्र गुहा को दिया जाएगा। भारत की सबसे अमीर महिला एम3एम यानी हुंड्रू इंडिया रिच लिस्ट में याद रखिएगा 25 में सबसे जो है धनी महिला रोशनी नडार मल्होत्रा हैं। स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास याद रखिएगा इसकी फैक्ट्री सीधे नोएडा में बन रही है और नोएडा उत्तर प्रदेश से किस जिले में है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश की याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर में है। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा है? जो अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ तहसीलों को मिला के जो है बनाया जा रहा है। क्या नाम है? कल्याण सिंह नगर नाम है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से सूचकांक बिल्कुल याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स याद रखिएगा 25 में भारत का रैंक क्या है? 102वां रैंक है। भ्रष्टाचार में याद रखिएगा भारत का कितना रैंक है? 96वां रैंक है। और नवाचार में भारत का चौथा रैंक है? 38वां रैंक है। और वैश्विक शांति में याद रखिएगा भारत का 115वां रैंक है, ये आप याद रखिएगा। प्रोजेक्ट P75 के तहत छठी याद रखिएगा और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बिल्कुल एग्जाम में आता है बार बार, ये INS वागीश्वरी है और 5वीं INS याद रखिएगा वागीरथी थी। INS संध्याकन भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज है, याद रखिएगा। INS गुलदार, इसकी मदद से महाराष्ट्र में पहला अंडर वाटर म्यूजियम स्थापित किया गया। अंटार्कटिका याद रखिएगा अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन, भारत ने अपना चौथा अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 बना रहा है। पहला दक्षिण गंगोत्री और जो है दूसरा जो है मैत्री था। जैसा कि आप जानते होंगे अगर पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा यानी उत्तरी हिस्से को आर्कटिक कहा जाता है और आर्कटिक पर भारत का शोध संस्थान का नाम क्या है? हिमाद्री याद रखिएगा। और नीचे जो है अंटार्कटिका कहा जाता है, यानी दक्षिण पे। अंटार्कटिका में याद रखिएगा सबसे पहले भारत ने 1983 में याद रखिएगा गंगोत्री नाम से अपना वैज्ञानिक शोध प्रयोगशाला खोला, लेकिन वर्तमान में वो बर्फ से दब चुका है, यानी कहा जा सकता है कि वो बंद हो चुका है। उसके बाद 1989 में खोला उसने, याद रखिएगा मैत्रिक नाम से खोला, लेकिन वो भी काम जो है गड़बड़ चल रहा है उसका। और तीसरा 2012 में खुला भारती। तो प्रश्न आता है एग्जाम में, भारत का लेटेस्ट जो है अनुसंधान संस्थान जो अंटार्कटिका में खुला है क्या नाम है? तो क्या लगाएंगे उसका? भारती। लेकिन अभी क्या कर रहा है भारत जो है 1982 वाला 1989 वाला जो मैत्री खुला था उसी को जो है और मॉडिफाई कर रहा है और मॉडिफाई करके भारत क्या कर रहा है? मैत्री 2 नाम रख रहा है, यानी भारत से ज्यादा लेटेस्ट कौन सा हो जाएगा? मैत्री 2 हो जाएगा। ये बिल्कुल याद रखिएगा एग्जाम में जो भी पॉइंट दिए गए हैं मेरे दशकों के अनुभव, पढ़ाने के अनुभव के आधार पर बिल्कुल रखे गए हैं। एग्जाम में देखिएगा निश्चित ही निश्चित आएगा और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ा पूरा डांट दूंगा, जैसे बता रहा हूँ वैसे आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। अभी हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे और आपको याद हो जाएगा। आर्कटिक स्टेशन पर याद रखिएगा आर्कटिक में स्टेशन भारत का आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री है, मैं बताया था। आर्कटिक ऊपर वाले में क्या? हिमाद्री है। सबसे भारी संचार उपग्रह इसरो ने भारत का जो है भारी उपग्रह, अभी नवंबर 2025 की बात है, भारी उपग्रह GMS-3 GSAT 7R जो है 4410 की लॉन्च किया जो नौसेना के लिए है। रक्षा में याद रखिएगा FDI स्वीडन की कंपनी सॉब, याद रखिएगा रक्षा क्षेत्र में 100% FDI वाला लाभ लेने वाला जो है पहली विदेशी कंपनी लॉन्च की। ये FDI क्या होता है? याद रखिएगा 100% FDI अगर किसी को कंपनी को दे दिया जाए, जैसे पहली कंपनी याद रखिएगा स्वीडन की है, नाम क्या? सॉब, इसको दिया गया है, यानी यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, नियंत्रण किसी का नहीं है, न किसी पूंजीपति का है न सरकार का है, सभी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, याद रखिएगा। कुछ कारणों से दिया गया है, करंट अफेयर की कुछ क्लास लेक्चर वाइज में चलने वाली
वाली है जिसमें मैं डिटेल आपको समझाऊंगा, आप समझेंगे तो याद भी होगा। बस यहाँ याद रखिएगा 100% एफडीआई पाने वाली भारत की प्रथम कंपनी स्वीडन की याद रखिएगा सॉब है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर याद रखिएगा जर्मनी में जुपिटर, पूछा जा सकता है जुपिटर सुपर कंप्यूटर किसका है, याद रखिएगा तो जर्मनी देश का है, जो यूरोप का प्रथम और विश्व का चौथा सुपर कंप्यूटर है। एकदम आपको जुबान की नोक पे ये याद होना चाहिए। मराठा सैन्य प्रदेश याद रखिएगा महाराष्ट्र, भारत का और 44वां जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अंद्रे ओजुले याद रखिएगा यूनेस्को के प्रमुख है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। इसने याद रखिएगा 44वां जो है स्थान जो है महाराष्ट्र में याद रखिएगा मराठा सैन्य प्रदेश, यानी सैनिकों की छावनी। सैनिक कहाँ रहते थे, किस किले में रहते थे, तो इनकी संख्या याद रखिएगा 12 है। 12 किला है। इस 12 किला में 11 किला याद रखिएगा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ये नहीं पूछेगा। प्लस एक किला जो तमिलनाडु में है वो आपके एग्जाम में पूछेगा, और एक किला का नाम क्या है, जिंजी किला याद रखिएगा। जिंजी का ये 3 बार जिंजी किला ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चरईदेव मोईदास याद रखिएगा, चरईदेव मोईदास असम में याद रखिएगा यूनेस्को ने विश्व धरोहर का प्रमाण पत्र इसको दिया है। ये है क्या, ये असम में है चरईदेव जो है मोईदाम, ये कब्रिस्तान है याद रखिएगा, वहां के शाही राजाओं का कब्रिस्तान है जिसको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अहोम राजवंश कह सकते हैं इसको। क्रूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। भारत की पहली याद रखिएगा चीता सफारी यहाँ शुरू किया गया था। जैसे कि आप जानते होंगे सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से चीता लाया गया, फिर नामीबिया देश से लाया गया, यानी भारत का प्रथम चीता सफारी याद रखिएगा पूछा जा सकता है क्रूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस जिले में, श्योपुर में। कहाँ पे, श्योपुर याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा 1953 के बाद भारत में चीता एकदम लुप्त हो गए थे, उसके बाद अब जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। माधव टाइगर रिजर्व याद रखिएगा मध्य प्रदेश का है और भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में पूछ सकता है भारत के पास कितने टाइगर रिजर्व हैं, 58 है। 58वां कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात याद रखिएगा, क्या नाम है, मोन्थाय मैथिवी पर करके आ रहा है। इसका नामकरण किसने किया था, इसका नामकरण थाईलैंड ने किया था याद रखिएगा। आगामी चक्रवात अगर आ गया तो भारत उसका नाम क्या रखेगा, भारत नाम रखेगा मुरासू, और सैनार कौन नाम रखेगा, यूएई याद रखिएगा, इसका जो है सैनार रखेगा। और होम सेनापति याद रखिएगा ललित बोरफुकन की प्रजाति स्टैचू ऑफ एलोर जो है असम में है। आपके एग्जाम में सीधे पूछ देगा स्टैचू ऑफ एलोर भारत के किस राज्य में है, क्या आंसर देंगे, असम में है। किस लिए है याद रखिएगा, तो अहोम सेनापति याद रखिएगा उनके जो है स्टैचू है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन विंबलडन पुरुष एकल याद रखिएगा खिताब जैनिक सीनर इटली के इन्होंने दिया था। ऐसे देखिएगा 4 होता है जो है टेनिस, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। यूएस ओपन भी नहीं हुआ था, अब हो गया है। यानी चारों कैसे याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैनिक सिनर, फ्रेंच ओपन याद रखिएगा, और जो है अल्कराज ने जीता था, उसके बाद विंबलडन ओपन जो जैनिक सिनर, दोनों जैनिक सिनर, और लास्ट में जो अभी हुआ यूएस ओपन ये भी अल्कराज ने इसको जीता है, ठीक है, स्पेन के हैं। आइए इसमें देखते हैं, चर्चा है। यूएस ओपन याद रखिएगा पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जो स्पेन के हैं जीता है, ठीक है। आईसीसी याद रखिएगा, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 25 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर याद रखिएगा पहली बार यह खिताब जीता। एशिया कप 2025 का भारत ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को याद रखिएगा हरा के जीता। आपके एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है कि यह खेल भारत में जीता, यानी उप विजेता कौन था या विजेता कौन था, आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ सकता है। पहला संस्करण याद रखिएगा दिल्ली में आयोजित हुआ किसका, और शुभंकर याद रखिएगा शुभंकर क्या था, गौरैया था। पूछा जा सकता है कि याद रखिएगा वर्तमान में भारत में याद रखिएगा जो पहला जो है पैरा गेम हुआ था उसका कहाँ हुआ था, दिल्ली में याद रखिएगा। अपतंत्र जो है सबसे पहले इसमें जो है हरियाणा आया था। यूनिफॉर्म यूसीसी याद रखिएगा स्वतंत्रता के बाद विधेयक पारित होने वाला याद रखिएगा पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। वैसे याद रखिएगा गोवा में भी इसके पहले लागू था, पुर्तगालियों ने लागू कर दिया था, लेकिन आजादी से पहले सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे बाद में गए। आप जानते होंगे चूंकि जीएस की चर्चा नहीं करेंगे, तो पुर्तगालियों ने याद रखिएगा गोवा में सबसे पहले याद रखिएगा यूसीसी लागू कर दिया था। लेकिन आजादी के बाद किस राज्य में सबसे पहले यह लागू हुआ, एकदम याद रखिएगा उत्तराखंड में यह लागू हुआ।
राइट टू डिस्कनेक्ट याद रखिएगा विधेयक, ये सबसे पहले केरल में लागू हुआ। ये राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है, कुछ लोग कर्मचारियों को रखते हैं और कर्मचारी जब छुट्टी पे यानी 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी के बाद जब वो घर चले जाते हैं तब भी उनको फोन करके कंपनी वाले या प्राइवेट लोग उनको परेशान करते हैं। यानी भारत में पहली बार ये लागू हुआ, कहाँ, ये केरल में लागू हुआ। याद रखिएगा राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद कॉल मैसेज का जवाब न देने का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा बना, केरल बना। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए याद रखिएगा डायला नामक एआई मंत्री नियुक्त करने वाला जो है पहला देश याद रखिएगा अल्बानिया बना। ऑनलाइन वन जीव अपराध एफआईआर गरुड़ाची याद रखिएगा पोर्टल लॉन्च करने वाला कर्नाटक याद रखिएगा भारत का पहला राज्य बना। आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम याद रखिएगा केरल ने इसको लॉन्च किया। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट याद रखिएगा भारत का पहला पीपीटी आधारित याद रखिएगा पीपीटी आधारित प्लांट जो है इंदौर में शुरू किया गया। और पुस्तकें और लेखक याद रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। याद रखिएगा इटली की आप जानते होंगे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के विषय में चर्चा में रही होंगी कि आप जानते होंगे कि इनके साथ नाम आई एम जॉर्जिया माई रूट्स या माई प्रिंसिपल याद रखिएगा किसका है, जॉर्जिया मेलोनी का, इटली की प्रधानमंत्री। शेर याद रखिएगा शेर जिसने चांदनी पी ली, यह आत्मकथा है किसका, यह सोमनाथ का, इसरो के पूर्व अध्यक्ष याद रखिएगा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा का है। आई हैव द स्ट्रीट आत्मकथा किसका है, आर अश्विनी का, क्रिकेटर का है। अब हम लोग आते हैं याद रखिएगा प्रश्न को हल करने। अभी आपको ऑनलाइनर फॉर्म में हमने बताया, अब सादे पेज पर 1 से 30 नंबर डाल लीजिए और ABCD जो भी आपका आंसर हो आप उस पर लिखेंगे और लास्ट में बता के ही जाएंगे, ठीक है। यानी अभी आप ऑनलाइन फॉर्म में देखें, पुनः आपको मैं प्रश्नों के उत्तर में दिखा रहा हूं और इसके बाद वाली क्लास में आपको रिपीट करा दूंगा। ये हर क्लास में मैं ऐसा करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, हाई बटन जरूर दबाइए ताकि जो है मोटिवेशन बने और इससे भी अच्छा वीडियो आपको लेकर हम लोग आते रहें। आइए सबसे पहला प्रश्न देखेंगे इसमें से, इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, जल्दी से बताया जाए। इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेंगे आप लोग किसे चुना गया है। तो यह सोमनाथ याद रखिएगा, यह सोमनाथ याद रखिएगा ये 10वें अध्यक्ष थे। अभी इस समय इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है, वी नारायण को चुना गया, ठीक है। और के सिवान कौन है याद रखिएगा, चंद्रयान 2 के समय ये अध्यक्ष थे याद रखिएगा। और इनको याद रखिएगा इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है याद रखिएगा। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछे मिसाइल ओमेन किसे कहा जाता है, तो टेथी सामंत को याद रखिएगा मिसाइल ओमेन कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एकदम रटे रहिएगा, अजीत कुमार मोहंती जी हैं। जितने लोग का बी आंसर आ रहा है सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। आगामी जो भी परीक्षा होने जा रहा है ना, तो वो सब पेपर बन चुका है 2 महीने पहले का। बहुत ज्यादा करीब के जो है एग्जाम के करीब के करंट अफेयर नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं कहां से पढ़ना है आपको। 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे याद रखिएगा, प्रबोतो सुबियांतो, ये सही है कि डोनाल्ड ट्रंप, उर्सुला वान डेर लेयन या साने तकाइची। आप याद रखिएगा अभी अक्टूबर 2025 में याद रखिएगा जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री याद रखिएगा, जापान की प्रथम महिला PM याद रखिएगा, नाम इनका रट जाइएगा जो है पहला PM क्या नाम है इनका, ताने ताकाइची इनका नाम है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिएगा अमेरिका के 47वें जो है वर्तमान में राष्ट्रपति आप जानते हैं कौन है, डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति याद रखिएगा लगातार 2 बार कोई व्यक्ति रह सकता है, तीसरी बार नहीं रह सकता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेते हैं, 4 साल के लिए रहते हैं याद रखिएगा। उर्सुला वान याद रखिएगा लेवर, ये कौन है, ये यूरोपीय याद रखिएगा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है, ठीक है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। ये 2026 में याद रखिएगा गणतंत्र दिवस के लिए चुने गए हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, प्रबोतो सुबियांतो याद रखिएगा। 25 में मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस से बुलाए गए थे और 26 में इनको बुलाया गया है। 26 में इनके साथ एक लोग को और बुलाया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइए, देखिए कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 32वां सदस्य देश कौन सा बना, कमेंट बॉक्स में बताइए।
बताइए कौन बना? बेलारूस याद रखिएगा, बेलारूस जो है एससीओ का, अभी चीन में हुआ है, एससीओ का याद रखिएगा 10वां देश बना है, एकदम आपको रटे रहना है। इंडोनेशिया याद रखिएगा, ब्रिक्स का याद रखिएगा जो है 10वां देश बना है, ये 10वां देश बना है। बिल्कुल ऐसे डिजाइन की गई है ताकि आपको याद होने में आसानी हो। याद रखिएगा उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का याद रखिएगा, ये नया सदस्य बना है। क्या आंसर बना आपका? आंसर क्या निकल के आ रहा है कि नाटो का 32वां सदस्य कौन सा है? स्वीडन याद रखिएगा। क्या आंसर होगा? स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसमें से निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप, देखिए किसका आंसर सही होता है इसमें से। तो निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है? डी गुगेश याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अभी आपको हमने बताया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल जगत का पुरस्कार था, याद रखिएगा। प्रथम महिला पाने वाली कर्णम महेश्वरी याद रखिएगा, और प्रथम जो है विश्वनाथ आनंद थे। क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को दिया गया और यह वर्तमान में दिया जाता रहा है। 25 लाख इसकी राशि है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पाने वाले इन 4 में से किसे नहीं दिया गया याद रखिएगा? तो सीधे याद रखिएगा ये खेल और खिलाड़ियों संबंधी जो भी इनके बात निकल रही है सब याद रखिएगा। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध शतरंज खेल से है। हरमनप्रीत सिंह किसका संबंध है? तो हॉकी से है, याद रखिएगा। और जो है आर प्रज्ञानंद का संबंध किससे है? तो इनका भी याद रखिएगा शतरंज से है। और मनु भाकर का संबंध किससे है? इनका भी संबंध शूटिंग से, याद रखिएगा। अभी आपने ऑनलाइन थ्योरी पढ़ा, इसके बाद भी आप नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बताइए आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर इनको नहीं दिया गया। ये टाटा स्टील 2025 की विजेता हैं, लेकिन क्यों नहीं दिया गया? इनको भी मिलना चाहिए था, ये निर्णय हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन इनको नहीं दिया गया। इनकी जगह पे किसको दिया गया? तो प्रवीण कुमार को दिया गया, याद रखिएगा, प्रवीण कुमार को दिया गया। एकदम ऐसे आपको रटे रहना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो चरईदेव मोईदामा, याद रखिएगा, ये शाही कब्रिस्तान है, याद रखिएगा, शाही कब्रिस्तान है। और कहाँ है? असम में। इसको भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और क्रूनो नेशनल पार्क याद रखिएगा, ये कहाँ है? श्योपुर में है। ये श्योपुर कहाँ है भाई? तो मध्य प्रदेश में है। क्यों प्रसिद्ध है? तो भारत का प्रथम याद रखिएगा चीता सफारी, भारत का प्रथम चीता सफारी। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर पूछ दे नाले सफारी कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा में, याद रखिएगा। बब्बर सफारी कहाँ है? इटावा में है। ऐसे प्रश्न आपको याद रखना है। प्रश्न आएगा माधव टाइगर रिजर्व, यानी वर्तमान भारत में अगर टाइगर रिजर्व की संख्या पूछे तो कितना है? 58 है। और इस 58 में 58वां कौन सा है? तो टाइगर रिजर्व यही है। कौन सा बचा? तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया किसे? मराठा सैन्य प्रदेश को। यानी इसमें कुल जो है 12 किले हैं। 12 किलों में 11 किला महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। और 1 किला जिंजी किला जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक ये टेस्ट न खरीदा हो खरीद लीजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा। 2000 रुपए इसका रेट है, लेकिन 999 में दिया जा रहा है। 1 वर्ष इसकी वैलिडिटी है, याद रखिएगा। किसी भी एग्जाम के जीएस के पेपर तैयारी करते हो, पर डे 9 से 11 टेस्ट होता है। टेस्ट देने के बाद अपना आप इंडिया में रैंक देख सकते हैं, क्या रैंक पे आपके जीएस का नॉलेज है। अभी तो खास तौर पे फोकस किया जा रहा है एलटी ग्रेड, 82 प्रवक्ता, जीडीसी और किसी भी जीएस पेपर के लिए काम आएगा। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलेगा, वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, सॉल्व पेपर, ई पीडीएफ और जो है लाइव गाइडेंस इसमें मिलेगा। इसमें पर डे क्लास चलने जा रहा है शाम को पूछताछ क्लास, यानी सुबह पीडीएफ बता दिया जाएगा, इस पीडीएफ से क्वेश्चन रहेंगे और आपको शाम को प्रतिदिन जो है ऐप के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर जो लोग खरीदे रहेंगे उन्हीं को लाभ मिलेगा। इसलिए आपको ले लेना चाहिए। इसको लेने के लिए प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इस नंबर पे चाहें तो फार टेस्ट लिखेंगे तो टीम द्वारा आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। और मेरे द्वारा लिखी गई 6 पुस्तकों में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ये है, याद रखिएगा, जो बीएड से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम तक रामबाण की तरह काम करेगा। महत्वपूर्ण और बिखरे हुए सभी जगहों को मैंने एक जगह करके वन लाइनर फॉर्म में इसको लिख दिया गया है। दूसरा एडिशन है, 2025 का है, गलतियों के चांस नहीं के बराबर है। इसको आप चाहें तो अमेजन से ले सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है examsiddhi.com, वहां से भी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट से भी इसको ले सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं इसमें जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में पर डे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में टेस्ट होता है। कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ इसमें भेज दिए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 16वें, याद रखिएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
अरविंद पनगड़िया को, टीवी रविशंकर को, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को, आर वेंकटरमणी को आपको बताना है। तो याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल कौन है इस समय, वेंकटरमणी याद रखिएगा। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आप जानते होंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, याद रखिएगा कौन है, प्रवीण कुमार जी हैं, ठीक है। अब आपको बताना इसमें से टीवी रविशंकर जी याद रखिएगा 16वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य थे, कहा जा सकता है अंशकालिक सदस्य थे, याद रखिएगा अंशकालिक सदस्य थे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को जब होती है तो उसके प्रथम अध्यक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं, याद रखिएगा। और प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछ दे आपके एग्जाम में तो इन्हीं का नाम लगाइएगा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और सीईओ कौन थे, तो खुल्लर थे, याद रखिएगा। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने लोग का भी आंसर इसमें से ए आ रहा है सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है। 98वां, 102वां, 38वां और 115वां। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं जानना चाहता हूं कितने लोग का सही, याद रखिएगा। अगर पूछ दे भारत का भ्रष्टाचार में, याद रखिएगा भ्रष्टाचार में चौथा रैंक है, तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कितना है, 96वां है। अगर पूछ दे कि नवाचार में कितना है भारत का, तो नवाचार सूचकांक में याद रखिएगा भारत का स्थान कितना है, 38वां है। अगर पूछ दे भारत में शांति सूचकांक में कितना है, शांति में भारत का स्थान क्या है, याद रखिएगा शांति में भारत का स्थान 115वां है। क्या बचा, तो भूखमरी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है, 102वां है, ठीक है। भारत का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला राज्य कौन सा है, गोवा है, उत्तराखंड है, बिहार है, केरल है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग का आंसर सही होता है। याद रखिएगा मोबाइल, ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मोबाइल ई वोटिंग सिस्टम, याद रखिएगा लागू करने वाला प्रथम राज्य भारत का बिहार है, याद रखिएगा। इसमें याद रखिएगा इसमें केरल क्या किया है, केरल ने एक अधिकार लाया है कि कर्मचारी लोग यदि चाहें राइट टू डिस्कनेक्ट, उसका नाम क्या है, राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी कर्मचारी लोग को 8 घंटा ड्यूटी के बाद उनको जो है कंपनियां, प्राइवेट फर्म उसको दोबारा फोन या मैसेज करके कोई जानकारी ले दे नहीं सकती है, यानी कर सकते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट, याद रखिएगा। ये डिस्कनेक्ट लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, केरल है। अब गोवा में याद रखिएगा पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में गए। आजादी से पहले याद रखिएगा पुर्तगालियों ने भारत, यहाँ याद रखिएगा गोवा में यूसीसी लागू कर दिया था, और लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। किसी चीज को याद हो रहा है तो और उसे याद करके पक्का करिए ताकि परीक्षा हाल में गलत ना हो। भारतीय नौसेना में शामिल की गई प्रोजेक्ट P-75 याद रखिएगा के तहत छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है, याद रखिएगा। तो छठी और अंतिम श्रेणी पनडुब्बी का नाम क्या है, याद रखिएगा INS वासगीर। मैच कर रहा है, देखिएगा इसका नाम। ये 6 पनडुब्बी, 6वीं पनडुब्बी याद रखिएगा, और अंतिम भी है, इसके बाद कोई नहीं आएगा इस सीरीज का, याद रखिएगा। पांचवी याद रखिएगा ये था। और INS याद रखिएगा संध्याकर कौन था, याद रखिएगा ये जलवायु कह सकते हैं इसको, सर्वेक्षण काम किया था, यानी कह सकते हैं जलवायु संरक्षण में इसका काम आया था, याद रखिएगा जलवायु संरक्षण में। और INS गुलदार का नाम क्यों आता है, याद रखिएगा भारत का प्रथम, याद रखिएगा प्रथम महाराष्ट्र में खुला था, याद रखिएगा महाराष्ट्र में, याद रखिएगा वाटर पार्क के लिए इसने इसका जो है काफी योगदान जाना जाता है। आंसर क्या होगा, आंसर इसमें से बी सही होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, और मेरी आप राय मानिए तो याद रखिएगा पुरुष एकल और महिला एकल दोनों लोग का नाम अपने जुबान की नोक पे एकदम रटे रहिएगा, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यहां आप देखेंगे कि ये जो है अगर आपके एग्जाम में पूछे कि ऑस्ट्रेलियन टेनिस जो है, या ऐसे देखिएगा इस क्रम को ऐसे याद रखिएगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा जनवरी फरवरी के महीने में कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद क्या होता है, फ्रेंच ओपन होता है, क्या होता है, फ्रेंच ओपन होता है। उसके बाद क्या होता है विंबलडन होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, यूएस ओपन होता है। यूएस ओपन याद रखिएगा अभी हुआ है, हाल में हुआ है। तो अब ये चारों का नाम याद रखना है। संयोग से 2025 में याद करना है, 4 का नहीं सिर्फ 2 का नाम याद रखना है। जैनिक सीनर का नाम याद रखना है, याद रखिएगा। कार्लोस अल्कराज का नाम याद रखना है। कैसे देखिएगा, स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट करना है हम लोग को यहां से, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, तो जैनिक सीनर ने जीता। फिर फ्रेंच दे दीजिए किसको, कार्लोस अल्कराज को दे दीजिए। फिर जो है ये देखिए विंबलडन किसको दे दीजिए, फिर इनको दे दीजिए। और फिर जो है यूएस ओपन इनको दे दीजिए, याद रखिएगा।
ये स्पेन के थे याद रखिएगा, ये इटली के थे। कितना आसान है याद करना, फिर से रिपीट करवा दे रहा हूं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता? जैनिक सिनर ने जीता। फ्रेंच ओपन 2025 किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। विंबलडन ओपन किसने जीता? जैनिक सिनर ने जीता। यूएस ओपन किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता, याद रखिएगा। और नोवाक जोकोविच याद रखिएगा टेनिस के महान खिलाड़ी थे, और याद रखिएगा राफेल नडाल भी थे, ठीक है। इन्हें क्ले कोर्ट ऑफ खिलाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 एकल खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर है। यानी इस प्रश्न से 4 आंसर आप देख सकते हैं। भारत का जो है अंटार्कटिका में अपने चौथे अनुसंधान स्टेशन का निर्माण कर रहा है। इसका नाम क्या है? आप जानते होंगे, और पृथ्वी है। इस पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और याद रखिएगा इस उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरे ने किया था। ये सब जीएस में बताएंगे। यहाँ काम की बात देखिएगा करंट की, याद रखिएगा यहाँ पे हिमाद्री के नाम से, याद रखिएगा यहाँ पे हिमाद्री के नाम से भारत का इकलौता याद रखिएगा जो है वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ पे अंटार्कटिका इसको बोलते हैं। ये विज्ञान के लिए समर्पित है। ये सांप नहीं, यहाँ याद रखिए सरीसृप नहीं पाया जाता है। और यहाँ कई देशों का जो है वैज्ञानिक शोध खुला हुआ है। यहाँ भारत ने खोला, हम सिर्फ भारत की बात करेंगे। भारत ने सबसे पहले 1983 में खोला। क्या नाम था? गंगोत्री नाम था। और संयोग से वर्तमान में बर्फ से ढक गया और सब वैज्ञानिक निकल के भाग गए जान बचा के, और बर्फ में दबा हुआ है। उसके बाद भारत ने क्या किया? 1989 में खोला। किस नाम से? मैत्री के नाम से। ये भी आधा इसका स्थिति खराब है, इसी को मॉडिफाई किया जा रहा है। और मॉडिफाई करके अब आपको बता रहा हूं, पहले इसको देख लीजिए। 2012 में किसका खोला? भारत ने भारती के नाम से खोला। इधर मैं देखा कई सालों एग्जाम में, कई एग्जामों में देखा कि सबसे लास्ट में वर्तमान में खोला गया भारत का अंटार्कटिका पर शोध अनुसंधान का नाम क्या है? तो भारती है। कब खोला गया? 2012 में। अब देखिएगा भारत क्या कर रहा है, नया नहीं खोल रहा है। ये जो मैत्री है इसी को जो है मॉडिफाई कर रहा है, नवाचार में डाल रहा है, और मैत्री 2 के नाम से खोल रहा है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। यानी चौथा स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री 2, ठीक है। मैत्री 2 याद रखिएगा। इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा आपसे गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल याद रखिएगा कि आत्मकथा किसने लिखा है? यश सोमनाथ, पंकज मिश्रा, जॉर्जिया मेलोनी और जो है आर अश्विनी, याद रखिएगा। आई हैव स्ट्रीट हिंदी में लिख दे रहे हैं। ये किसका है? आई हैव स्ट्रीट या आई हैव ए स्ट्रीट, याद रखिएगा। ये किसका है? ये जो है अश्विनी का, ठीक है। पंकज मिश्रा का याद रखिएगा, पंकज मिश्रा का जो है द वार ऑफ गाजा, ठीक है। द वार ऑफ गाजा याद रखिएगा, आफ्टर गाजा, द वर्ड वार आफ्टर गाजा याद रखिएगा। ये किसका है? पंकज का है। यश सोमनाथ को आपने पढ़ा, शेर जिसने चांदनी पी ली, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसमें नाम भी है, देख रहे होंगे, तो याद रखिएगा जॉर्जिया मेलोनी। ये है कौन? जॉर्जिया मेलोनी इटली की जो है महिला है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री है इटली की। नेक्स्ट है, रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई का लाभ देने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन बनी? बोइंग, साब, डसाल्ट एविएशन, फ्रांस, एयरबस। कौन बना? स्वीडन का याद रखिएगा कंपनी है जिसका नाम है बॉश, ठीक है। सॉब नाम है। और 100% एफडीआई मतलब पूर्ण रूप से इसको स्वतंत्र कर दिया गया है। सरकार का या पूंजीपतियों का कोई इस पे हस्तक्षेप नहीं है। भारत की पहली याद रखिएगा 100% एफडीआई पाने वाली कंपनी है, इसलिए आपके एग्जाम में आ सकता है। सॉब का आ सकता है, स्वीडन का भी नाम आ सकता है। आइए नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा जो है सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा यूवी ललित किस चौथे क्रम के हैं? तो 49वें क्रम के हैं, याद रखिएगा। डी.वाई चंद्रचूड़ किस क्रम के हैं? तो ये 50वें क्रम के हैं, याद रखिएगा। रंजना देसाई याद रखिएगा रिटायर हैं और अभी 8वें वेतन आयोग के, अभी नवंबर की न्यूज है, 8वें वेतन याद रखिएगा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष चुनी गई हैं, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष ये चुनी गई हैं और इसके वर्तमान में न्यायमूर्ति सूर्यकांत याद रखिएगा ये जो है 53वें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी का नाम आप याद रखिएगा। ये पूरे 26 में रहेंगे, 27 में इनका रिटायरमेंट है। नेक्स्ट आप देखिएगा एशिया कप हॉकी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? याद रखिएगा दक्षिण कोरिया ने, पाकिस्तान ने, भारत ने, जापान ने। तो किसने जीता? भारत ने जीता, यानी ये विजेता रहा। याद रखिएगा किसको हराया? तो दक्षिण कोरिया को हराया, यानी ये क्या हुआ? उप विजेता हुआ। याद रखिएगा ऐसे टॉप मोस्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत डीपली इस प्रश्न को जानने की आवश्यकता नहीं है। किस राज्य ने ऑनलाइन वन्य जीव अपराधों की एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया? याद रखिएगा किसने लॉन्च किया गरुड़ाक्षी पोर्टल? आप देखेंगे केरल में अभी आपने देखा क्या, राइट टू याद रखिएगा, राइट टू डिस्कनेक्ट याद रखिएगा।
डिस्कनेक्ट याद रखिएगा। असम में याद रखिएगा, असम और उत्तराखंड में यूसीसी अभी लागू हुआ, चर्चा आप किए थे, तो याद रखिएगा असम में याद रखिएगा गिद्ध पोर्टल खोलने वाला भारत का प्रथम राज्य पूछा जा सकता है। गिद्ध पोर्टल खोलने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? अपना असम भाई याद रखिएगा। और ये प्रश्न आ जाए कि वन्यजीव अपराधों के लिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने वाला, तो क्या होगा आंसर इसमें से? 16 का याद रखिएगा, 16 का ए आंसर जितने लोग का भी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 17 पे, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। अब देखिएगा कुछ बच्चे कंफ्यूजन कर रहे हैं, 25 चल रहा है, 26 चल रहा है, ये 23 कहां से आ गया? तो याद रखिएगा 23 नहीं, ये पीछे चलता है। ये तो पुरस्कार दिया गया 2025 में, लेकिन 25 में दिया गया किसका? 23 का दिया गया, इसीलिए 23 देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? राकेटी द लंबी इफेक्ट को दिया गया, बराहमी फेल को दिया गया, कटहल को दिया गया, मिमी को दिया गया। अगर इसने अगर पूछा होता प्रश्न ऐसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पूछा होता याद रखिएगा, तो कटहल लगाते आप। क्या? सर्वश्रेष्ठ याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अगर पूछ दे तो नाम कितना अच्छा है ना, हिंदी फिल्म अगर पूछ दे तो क्या? कटहल। कटहल। कितने लोग कटहल का फल खाए हैं कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और 71वें का आंसर जितने लोग का भी याद रखिएगा बी आ रहा होगा, आंसर इसमें से सही है, तो इसमें यानी बराहमी फेल बिल्कुल सही है। 18वां देखिएगा, भारत का पहला पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां शुरू किया गया? अहमदाबाद में, इंदौर में, नोएडा में, विजयवाड़ा में। याद रखिएगा लगातार 8 बार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां है? तो याद रखिएगा आंसर इसमें क्या होगा? आंसर इसमें से जो है इंदौर होगा। अहमदाबाद में याद रखिएगा, अहमदाबाद जो है इसमें नगर निगम, अहमदाबाद भारत का प्रथम नगर निगम है जिसमें क्या हो रहा है, जो है जलवायु पे याद रखिएगा, जलवायु पर बजट देने वाला भारत का प्रथम नगर निगम याद रखिएगा। नोएडा में आप देखते होंगे जो टेम्पलेट होता है जो मोबाइल के ऊपर लगता है शीशा, क्या बोलते हैं उसको? टेम्पलेट ग्लास याद रखिएगा, टेम्पर्ड ग्लास कर सकते हैं। टेम्पर्ड ग्लास का फैक्ट्री आपके एग्जाम में पूछे कहां खुल रहा है, तो याद रखिएगा टेम्पर्ड ग्लास की फैक्ट्री नोएडा में याद रखिएगा। और विजयवाड़ा में याद रखिएगा भारत का प्रथम याद रखिएगा सेमीकंडक्टर याद रखिएगा, भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर कहां खोला गया? विजयवाड़ा में खोला गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवात मोन्था, ठीक है, का नामकरण किस देश ने किया? भारत ने, थाईलैंड ने, म्यांमार ने और संयुक्त अरब अमीरात में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपको बताना है। और याद रखिएगा भारत ने भी तैयारी कर लिया है, भारत ने तैयारी कर लिया है कि अब जब आएगा इसके बाद चक्रवाती तूफान तो मैं नाम रखूंगा। और भारत किस नाम से रखेगा? तो मुरासू के नाम से याद रखिएगा। आने वाले चक्रवात में भारत किस नाम से रखेगा? तो मुरासू के नाम से रखेगा। उसके बाद याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भी कह दिया है कि सनयार के नाम से अगर चक्रवाती आया इसके बाद तो मैं किस नाम से रखूंगा? सनयार के नाम से याद रखिएगा ये रखेगा। और इसका मोनाथका किस नाम रखा? याद रखिएगा थाईलैंड ने इसका नाम रखा। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। मौसम का हाल आप देखे होंगे, बीच में ऐसे हुआ था। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स याद रखिएगा, भारत का पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहां हुआ और इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, तो कहां हुआ याद रखिएगा, तो ये दिल्ली में हुआ। और शीर्ष राज्य कौन सा था? हरियाणा था। उसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला था या गौरैया कह सकते हैं। याद रखिएगा बिहार का राजकीय पंछी और दिल्ली का राजकीय पंछी कौन है? गौरैया है, एक ही है। तो क्या कह सकते हैं? पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। 2 प्रश्न है याद रखिएगा। और इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो हरियाणा शीर्ष पे रहा। और याद रखिएगा शुभांकर मैं लिख दे रहा हूं, शुभांकर यदि पूछेगा तो क्या कहेंगे? उज्ज्वला याद रखिएगा, उज्ज्वला या कहते हैं क्या? गौरैया। चलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, देखें कि किसका आंसर सही होता है। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन जो है राजस्थान में आयोजित हुआ? मिस्र के साथ, थाईलैंड के साथ याद रखिएगा, या ऑस्ट्रेलिया के साथ, या मालदीव के साथ। 21 का आंसर बताइए क्या होगा इसमें से? 21 का आंसर आपको बताना है। तो साइक्लोन राजस्थान याद रखिएगा मिस्र के साथ हुआ। अब पूछ देगा कि किस देश के साथ सैन्य अभ्यास
मैत्री के नाम से हुआ, याद रखिएगा भारत का, तो बांग्लादेश मत लगा दीजिएगा, थाईलैंड के साथ हुआ। और किस देश के साथ जो है नाम से मैच करता है, ऑस्ट्रेलिया हिंद हुआ, किसके नाम से, तो ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में हुआ। किस देश के साथ, याद रखिएगा जो मछली जिसमें पाला जाता है क्या बोलते हैं, एक्वेरियन, ठीक है, एक्वेरियन भारत के, एक्वेरियन के नाम से हुआ, तो मालदीव के देश के साथ भारत का हुआ। ये चारों रटेगा, इंपॉर्टेंट है, ये वर्ष भर का जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, रटे रहिएगा। और 2-3 क्लास और करंट अफेयर का देख लीजिएगा, मेरा पूरा काम करंट अफेयर का तमाम कर दूंगा। और जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, हाई बटन दबा दीजिए, और इससे भी अच्छा वीडियो आप सबके जो है सेवा में आता रहेगा। किस भारतीय पर्यावरण ने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीता? जयसी वेंकटेशन ने, डॉक्टर सोनाली घोष ने, रामचंद्र गुहा ने, रोशनी नडाल मल्होत्रा ने। अब बताना 22वें का किसका आंसर सही होता है, देखा जाए इसमें से, तो याद रखिएगा भारतीय पर्यावरण जिसने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीता, उनका नाम था जयश्री वेंकटेशन, ठीक है। सोनाली याद रखिएगा घोष ने IUCN में याद रखिएगा कोई पुरस्कार इन्होंने जीता था। और रोशनी नडाल याद रखिएगा जो है हुंड्रू जो है, हुंड्रू सूचकांक के अनुसार भारत की सबसे धनी महिला कौन है, तो रोशनी नडाल मल्होत्रा है, याद रखिएगा। और जो है अलग अलग जो है सूचकांक जारी किया जाता है, सावित्री जिंदल का भी नाम आता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वर्ष 2026 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? क्या ब्राजील करेगा, भारत करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा, या संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा? ये प्रश्न ऐसा है कि 23, 24, 25 याद रखिएगा, सब कुछ इसमें क्लियर होगा। यानी G20 शिखर सम्मेलन आपको याद होगा भारत ने भी किया था, कब किया था, 2023 में किया था। 24 में किसने किया था, तो ब्राजील ने किया था। अभी इसी वर्ष कौन किया है, तो दक्षिण अफ्रीका ने 25 में किया है। तो 26 में कौन करेगा, तो 26 में याद रखिएगा अमेरिका में होगा, यानी 2026 में कहां, अमेरिका में होगा। आंसर इसमें से डी सही है। स्टेच्यू ऑफ वेलोर नामक प्रतिमा 2 लचित बोरफुकन को समर्पित है, किस राज्य में स्थापित है? याद रखिएगा अहोम राजवंश, याद रखिएगा अहोम राजवंश का नाम सुनिएगा जब पढ़िएगा इतिहास, इसका याद रखिएगा सेनापति थे। ये कौन थे, सेनापति थे, तो आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। यानी ये जो नाम देख रहे होंगे लचित बोरफुका, ये सेनापति थे। किस तरह संबंधित है, याद रखिएगा ये असम से संबंधित है। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है जिसे हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया? हाल ही क्या, नवंबर में इसरो ने लॉन्च किया NVS-01, EVOS-09, GMS-3, GSAT-7R और जो है SpaceX, याद रखिएगा। भारत सभी उपग्रह, याद रखिएगा भारत का सभी उपग्रह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाता है, याद रखिएगा, जो पुलिकट झील के किनारे जो है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कहां है, याद रखिएगा सभी उपग्रह वहां से छोड़े जाते हैं। अब भारत का सबसे भारी उपग्रह से छोड़ा गया, क्या नाम है, याद रखिएगा उसका नाम है GMS-3, याद रखिएगा GSAT-7R। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से कि भारतीय रेलवे द्वारा निर्बाध यात्रा के लिए लॉन्च किए गए सुपर ऐप का नाम क्या है? भारतीय रेलवे द्वारा कौचम, स्वारेल, रुद्राक्ष और गौड़ाक्षी, याद रखिएगा। कौचम तो आपको बताए थे, ये केरल ने लॉन्च किया, किस लिए, आपदा, याद रखिएगा आपदा, जलवायु को जो है जानने के लिए। रुद्राक्ष को आपको मालूम होगा भारत का और एशिया का सबसे लंबा मालगाड़ी, याद रखिएगा भारत और एशिया का सबसे लंबा मालगाड़ी का नाम क्या है, रुद्राक्ष, याद रखिएगा। और गौड़ाक्षी याद रखिएगा, ये जो है आपको बताए थे कि असम जला खोला गया था। आंसर क्या होगा, इसमें से बी होगा, ठीक है। भारत का प्रथम जो है ऑनलाइन जो है पोर्टल कहां, असम में। अर्थशास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किस विषय पर शोध के लिए दिया गया? एक तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में 3 लोग को दिया गया, ठीक है। किस शोध के लिए दिया गया आप बताइए? जलवायु परिवर्तन का आर्थिक प्रभाव, विचारों और नवाचारों द्वारा आर्थिक विकास, लैंगिक असमानता का आर्थिक विश्लेषण और गरीबी उन्मूलन के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। ये किसके द्वारा छोड़ा गया बताइए, इसमें से क्या आंसर होगा? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में याद रखिएगा 3 लोग को दिया गया, तीनों लोग का नाम आपको याद रखना है। याद रखिएगा मैक्योर करके हैं, उसके बाद एगन करके हैं और जो है हाफ करके हैं, तीनों लोग का नाम याद रखिएगा। और इसमें दिया गया किस क्षेत्र में, तो आज देखिएगा दूसरा, विचारों और नवाचारों द्वारा आर्थिक विकास के लिए दिया गया। आंसर 27 का बी जितने लोग आ रहा है बिल्कुल सही है। 28 आंसर बताइए, देखिए कितने लोग का सही होता है। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? पहली जहां शब्द आ जाए प्रथम ना, तो एग्जामिनर याद रखिए, परीक्षा का याद रखिएगा, ये पहला शब्द जो है बहुत जो है इसको रिस्पेक्ट दिया जाता है।
ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, भारत और दक्षिण अफ्रीका। किसने? तो भारत ने जीता। तो भारत क्या था? विजेता था। तो यही आपको पूछ देगा उप विजेता कौन था। याद रखिएगा किसको हराया? तो किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया। कहां हुआ ये खेल कहां हुआ? याद रखिएगा ये खेल हुआ भारत श्रीलंका। याद रखिएगा आयोजन स्थल कहां था? भारत और श्रीलंका था। बिल्कुल एग्जाम के नोट पेज से रटे रहिएगा। दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर। याद रखिएगा जुपिटर जो है किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? अभी हमने जब प्रश्नों की व्याख्या किया उस समय भी हमने चर्चा किया था। याद रखिएगा यूरोप का पहला यानी यूरोप में पहले स्थान पे याद रखिएगा इस सुपर कंप्यूटर का नाम है और पूरे विश्व में चौथे नंबर पे इसका नाम है। किसका? यानी किसने लॉन्च किया? याद रखिएगा उसने लॉन्च किया जिसने पूरे विश्व में पहली बार हाइड्रोजन से ट्रेन चला दिया। कौन? जर्मनी। याद रखिएगा आंसर इसमें से डी सही है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए डायला नामक एआई मंत्री को नियुक्त करने वाला पहला देश कौन सा है? जापान, अल्बानिया, यूएई और सिंगापुर। देखिए भाई आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर करिए। और अभी तो जो लोग भी हाइप बटन नहीं दबाए हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है हाइप बटन दबाइए। ये करंट अफेयर की मेरी पहली क्लास की डिटेल चलानी थी मुझे, तो इसका फीडबैक क्या है मैं चाहूंगा आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कैसा फीडबैक रहा और क्या इसमें और सुधार किया जाए ताकि और आपको लाभ मिले। और भी उन बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाइएगा ताकि सबको लाभ हो इसमें। और भी मेरी करंट अफेयर की सीरीज आने वाली है। तो याद रखिएगा एआई से याद रखिएगा डायला नामक जो है किसके द्वारा? तो अल्बानिया के द्वारा। ठीक है मदर टेरेसा कहां की थी? अल्बानिया देश की थी। याद रखिएगा जो लोग भी इस टेस्ट सीरीज को आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसका कितना है। आखिरी में मूल्यांकन देखता हूं क्योंकि प्रश्नों को हल कराने से पहले मैं उसको पहले व्याख्यात्मक हल कराने से पहले दिखा देता हूं। तो सबका 20+ होना चाहिए। याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए किसका कितना है मैं जानना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में याद रखिएगा अपना नंबर लिखना है कितना आप टेस्ट में आज की क्लास से पाएं और सिर्फ एक बार भेजना है। और जिन लोग का 25 से ऊपर है 20 से ऊपर है याद रखिएगा उनका इंतजार परीक्षा हाल में उनकी गर्लफ्रेंड याद रखिएगा जो ट्रांसजेंडर है सफलता जिसका नाम है वो इंतजार कर रही है। और जो लोग टेस्ट को परचेज नहीं किए हैं कर लीजिए। बहुत अच्छी क्लासेस में चलती है। याद रखिएगा 2000 इसका रेट है। 999 में दिया जा रहा है पर डे। इसमें 9 से 11 टेस्ट होता है। याद रखिएगा और ये रामबाण की तरह काम करेगा। सब कुछ कंप्लीट है 1 साल तक आपको मिलता रहेगा। और ये बुक आप चाहें तो अमेजन से फ्लिपकार्ट से या हमारी वेबसाइट से मंगा सकते हैं। examsiddhi.com है। जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप से पर डे इसमें टेस्ट और कुछ पीडीएफ जो है इसमें भेज दिए जाते हैं। ठीक है तो किसका कितना नंबर है आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। और आप सब ने मेरे क्लास को इतनी देर तक देखा इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।